कौन लोग हैं इस दुनिया में जो ज़्यादा दुखी रहते हैं? तो वहाँ पर लिखा है, हितोपदेश जब आप पढ़ें तो वहाँ पर एक संदेश है, ईर्ष्यु घृणे तो असंतुष्ट, क्रोधनो नित्य शंकित, पर भाग्योपजीवी च षड् एते नित्य दुखिता। 6 तरह के लोग हैं दुनिया में जो हमेशा दुखी रहते हैं। पहले तो वे लोग हैं जो ईर्ष्या में भरे रहते हैं, जिनको दूसरों की तरक्की देखते ही आग लगती है, जिनको ये लगता है कि भले ही मेरा नुकसान हो जाए लेकिन इसका भला नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या की आग में जलने वाले लोग न तरक्की कर पाते और न सुखी रह पाते। चारों तरफ ईर्ष्या का बोलबाला, जेलसी का बोलबाला इतना भारी है। पार्टियों में आप देखिए चर्चाएं हो रही होती हैं एक दूसरे की, महिलाएं बैठी हैं एक दूसरी महिला के वस्त्रों को, उसके फैशन को, उसके डिजाइन को, उसके स्टाइल को, सबकी चर्चा कर कर के बुरा भला निंदा चुगली। कितने कितने लोग हैं जिनसे कुछ नहीं बनता, सिर्फ आलोचना करते हैं। ईर्ष्या जो है आलोचना को जन्म देती है, और ऐसे लोग जो है निंदा करके अपने मन को शांति देने की कोशिश करते हैं। आप किसी ऑफिस से लेकर के घर तक चारों तरफ देख लीजिए, ईर्ष्या का बोलबाला। परिणाम, वे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। ईर्ष्या करने वाले लोग वहीं रुके रह जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को जिस समय नोबेल प्राइज मिला तो उनसे किसी ने ये पूछा कि आपकी ज़िंदगी में आपको रोकने वाले, आपके साथ बुरा करने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग, वो नहीं मिले कभी? उन्होंने कहा, मिले तो बहुत, लेकिन मैंने उनकी निंदा चुगली आलोचना पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बहुत तरह के प्रयोग किए और मैं आगे चलता चला गया। और आज पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि वो लोग आज भी वहीं खड़े हुए हैं, उसी कीचड़ वाली जगह पर। वो कहीं कुछ नहीं बन पाए। एक नियम माना जाता है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा और आपके पड़ोस वाले का बिजनेस चल रहा हो, अच्छा काम कर रहा हो, तो उसे देख करके जलने का काम कभी मत करना, बल्कि ये सोचना कि लक्ष्मी की कृपा यहाँ तक आ गई, अब अगला नंबर मेरा ही है। यहाँ तक कृपा हुई है, भगवान ने इसको दिया है तो मुझे भी देगा। देख करके खुश होइए। गुणों को देख करके, अच्छाइयों को देख कर, समृद्धि को देख करके जो लोग खुश होते हैं उनकी तरफ समृद्धि आती है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी में विषाद खुद भर रखा है। ईर्ष्या उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये सब भावुकता और ये भावनाएं जब ये नेगेटिव इमोशन बन कर के काम करने लगती है, व्यक्ति की जिंदगी में विषाद पैदा होता है। और विषाद विष है। विषाद वो विष है जो व्यक्ति की खुशियों को जलाता है, उसके व्यक्तित्व को मारता है। इसलिए ये यात्रा शुरुआत जहाँ से होती है इस यात्रा की, वो विषाद योग से होती है, जहाँ श्री कृष्ण उस विष को निकालते हैं, जिस विष के कारण एक योद्धा, जहाँ भारत के भाग्य का निर्णय होने जा रहा है और जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, और वही भावुकता का शिकार होकर के रथ के पीछे जाकर बैठ गया और बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा। न योद्ध से बोल दिया उसने, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। जिसके लिए जरा सोचिए, 12 साल तक वन में रहे, 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे, और उनकी मजाक उड़ाने के लिए, उनका तमाशा देखने के लिए दुर्योधन अपने साथियों को लेकर जंगल में मद्यपान करते हुए एक झरने के पास जाकर वहाँ कैंप लगा के बैठा हुआ, और वो कहता है कि चलो देखते हैं द्रौपदी किस तरह से
चूल्हा जला रही होगी, ये लोग किस तरह से सब्जियां ढूंढ रहे होंगे, लकड़ियां बीन रहे होंगे। जरा सोचिए, जिनका राज्य छीन लिया गया, जंगल में चालाकी से बैठा दिया गया, दाने दाने को मोहताज कर दिया गया, इतना सब कुछ करने के बाद उसकी मजाक उड़ाने के लिए भी पहुंच गए। कितना अपमान सहा उन लोगों ने। और ऐन मौके पर जब लड़ाई का अवसर आया, व्यक्ति भावुकता का शिकार हो गया। परिवारों में फैसले होते हैं, दो परिवारों के दो लोग, जमीनें जायदाद बंटवारा होता है, एक भावुक व्यक्ति होता है, उसको गुस्सा दिला दिया जाता है, बड़ा धर्मात्मा बनता है, बेईमानी तुम्हें सूझती है, बार बार निर्णय करने को तैयार नहीं, ये करने को तैयार नहीं, और ऐसे करके उसको जोश दिला देते हैं। और वो बोलता है ये रखा तुम्हारा, मैं सब छोड़ देता हूँ, साइन करके दे देता हूँ, ये सब तुम्हारा, मैं एक पैसा नहीं लूँगा यहाँ से। फिर उसको हंसते हैं और कहते हैं ये मजाक बहुत हो लिया, तुम तो एक पैसा छोड़ने वाले आदमी नहीं हो, हिम्मत है तो साइन करके दिखाओ। अब वो आ गया भावुकता में, वो साइन करके दे देगा, ये ले। उसके बाद वो चला गया वहाँ से, आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने वो रख लिए साइन करके, दौड़ते रहो इधर उधर। कितनी बार आपकी भावुकता का फायदा उठाया जाता है। घरों के अंदर ये होता है तमाशा, जोश दिला दिया जाएगा, गुस्सा दिला दिया जाएगा, इमोशनल कर दिया जाएगा। और जब आप भावुक हो जाते हैं तो उस समय आप निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए निर्णायक स्थिति लाने के लिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में कहीं ना कहीं एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, कृष्ण की आवश्यकता पड़ती है, जो बुद्धि को सुबुद्धि बना सके, जो हमें समझा सके कि तुम्हें यहाँ गलती नहीं करनी है, जो जीवन के लक्ष्य से दूर जाते हुए को संभाल सके। इसलिए मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में वे लोग सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान रहते हैं जो एक तो ईर्ष्या ग्रस्त रहते हैं, दूसरे वे घृणी, जो दूसरों से घृणा करते हैं, छोटे बड़े का भेद करते करते नफरत करें, ईर्ष्या करें। पूरे समाज में आप देख लीजिए, और अब तो राजनीति का खेल ही यही हो गया। घृणा बढ़ाई जाती है, ईर्ष्या जगाई जाती है, गुस्सा दिलाया जाता है, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को खड़ा किया जाता है। चुनाव जीतने तो जहां भी जिस भी प्रकार से कोई भी हमारी भावनाओं को भड़काए या कोई हमारे मन को किसी तरह से भी प्रभावित करे, तो समझ लेना चाहिए कि उस स्थिति में हमारे जो निर्णय होंगे वो गलत निर्णय होंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप को संतुलित रख सकने के लिए एक तो साधना जरूर करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमेशा आपने हमारी रक्षा की है, हमारी रक्षा करना। दूसरे का हक लेना नहीं, लेकिन अपना हक किसी पर छोड़ना नहीं। नियम नियम है, हिसाब हिसाब है, लेन देन अपनी जगह सही हो। उसके बाद आप दया धर्म जो करना चाहते हैं वो अलग चीज हो सकती है। हिसाब किताब में दया धर्म नहीं चलता। हिसाब किताब के ढंग से होता है, न्याय न्याय के ढंग से होता है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि जिस व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर काबू पाना आ गया, वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होगा। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। Good.
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।